Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ninth class. Ninth class as we completed question answers in our previous lecture. Now we are going to start from the vocabulary. Your question answer has been completed in the last video. Now it's time to start from the vocabulary. Point number 1 is encircle the option for the underlined words that relate to the text. आप लोगों ने ये 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. अंडरलाइन वर्ड को इन तीनों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएटेड टेक्स्ट में रिलेट हो रहा आपने उसको उसके साथ जो है वो इनसर्कल करना है. ठीक है. वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वी आर अ नेशन. हम एक कौम है. ही अफर्म 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की पैदाइश से 3 साल पहले कायदे अज़म ने इस बात की तौसीक कर दी. अफर्म मीन तौसीक करना, तायद करना, उस चीज़ की यकीन दहानी, मतलब उस चीज़ को सच्चा करार देना. सो जो फर्स्ट ऑप्शन इज़ टोल्ड, बताना. सेकंड इज़ सेड एम्पैथेटिकली मीन होता है बिला शोबा, बिना शक के, विदाउट क्वेश्चन और बियॉन्ड डाउट. एंड थर्ड वन इज़ ब्रॉक इन, नाजायज़ तौर पे किसी जगह पे दाखिल हो जाना. सो द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस अंडरलाइंड वर्ड इज़ सेड एम्पैथेटिकली. Second option is the Qaid was a man of strong faith and belief. स्ट्रॉन्ग फेथ अंडरलाइन. आपने तीनों ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट को इंसर्कल करना है और द करेक्ट वन को इंसर्कल करना है. स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब पुख्ता यकीन. फिम फेथ मजबूत अकीदा. पावरफुल फेथ ताकतवर अकीदा. वेवरिंग फेथ डगमगाता या तजब्जब वाला अकीदा. तो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग फेथ, firm faith. Encircle this. Third is keep up your morale. Morale mean इज्जत, azam, हौसला, a feeling of pride in oneself or yourself. Wealth, दौलत. Self esteem, इज्जत. Voice, आवाज़. So the related word of morale is self esteem. Fourth option is, it's not clear, let me see it. Just a minute. Don't be afraid of death. मौत से मत डरें. Afraid mean डरना. Attended to तवज्जो देना. Scared खौफज़दा, scared up. So related word is scared, डरना, खौफज़दा होना. So we can relate this word to this. Fifth option is we should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. फेस का मतलब सामना करना. रिपेयर मुरम्मत करना. कॉप विद निमटना, करेक्ट दुरुस्त. सो द रिलेटेड वर्ड ऑफ फेस इज कॉप विद, निमटना या सामना करना. ओके, दीज वर योर 5 स्टेटमेंट्स एंड वी हैव इनसर्कल करेक्ट आंसर्स of the underlined words. Now it's time to move towards B option, which is B point is consult a thesaurus and find the meaning synonyms of the following words. These words are given and you are to find the synonym of these words. I will tell you one by one the synonym of each word. The first word is morale, अज़म या हौसला, जो कि हमने पहले ऊपर भी पढ़ा है. इसका synonym जो है वो है कॉन्फिडेंस. ओके, कॉन्फिडेंस, एतमाद, हौसला, हिम्मत. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज वॉयज. वॉयज मीन्स सफ़र. यू कैन राइट सिनोनिम एज जर्नी और ट्रैवल. ओके, एज यू कैन सी हियर, जर्नी, ट्रैवल. योर थर्ड वर्ड इज एम्बिशन. एम्बिशन मीन मकसद या ख्वाहिश. सो यू कैन यूज सिनोनिम एम, AIM, एम. Next is nomenclature. Nomenclature means naming system. NAMING, naming. SYSTEM, naming system. Identity, शनाख्त, individuality, infradiyat. Distinctive, इम्तियाजी. Synonym is unique or different. Unique भी यूज़ कर सकते हैं और different भी. Emergence, ज़हूर. Appearance, ज़ाहिर होना. Struggle, कोशिश. Effort, कोशिश. Okay. न्यूमरस, बहुत ज़्यादा, कई किस्म के. सो द सिनोनिम इज सो मैनी. स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पावरफुल, ताकतवर. आइडियोलॉजी, नज़रिया. फिलोसफी और पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स.
मैं आपको एक दफ़ा एक कॉपी पे भी दिखा देती हूँ जो लिखा हुआ है, सो it would be easier for you to learn the synonym. Okay, you can see here the synonym of the words that I have written for you. Now moving towards next point, which is C option. C point is write the antonyms of the following words. इसमें हम लोगों ने synonym मुतरादिफ बताने थे, इसमें हमने उस इन words के मुतजाद बताने, यानी कि इनके उल्ट लफ्ज़ बताने. Confidence, एतमाद, distress. Okay, and the antonym of confidence is distress. Honor, इज्जत, disrespect. Belief, अकीदा, disbelief, एंटोनिम है. ओके, सेपरेट, इकट्ठा, सॉरी सेपरेट अलग, कलेक्शन इकट्ठा. यूनिटी, इत्तेहाद, डिसयूनिटी, नाइतफाकी और कोलैप्स भी हो सकता है. पॉलिटिकल, सियासी, नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी. यू कैन सी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स डिस्ट्रेस, डिसरिस्पेक्ट, डिसबिलीव, यूनाइटेड, डिसयूनिटी एंड नॉन पॉलिटिकल. ओके, coming towards the D option, use the following idioms in sentences. अब इन idioms को आपने अपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है. ये 5 sentences आई गेस. Bits and pieces, man in the street, raising spirit, pass through, fall a prey. Now let's make sentences of these idioms. Bits and pieces mean small pieces, छोटे टुकड़े. Okay, there were broken bits and pieces of glass all over the floor. वहाँ पे ग्लास की जो किरचियाँ हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े पूरे ज़मीन पर बिखरे हुए थे. मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी. द गवर्नमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट. जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो आम आदमी के मसाइल को नहीं समझ रही. थर्ड इज़ रेजिंग स्पिरिट, हौसला बुलंद करना. वी शुड कीप रेजिंग द स्पिरिट ऑफ आवर नेशन. हमें चाहिए कि हम अपनी कौम का जो है वो हौसला बुलंद रखें, बुलंद करना चाहिए हमें अपनी कौम का हौसला. ठीक है. फोर्थ इज़ फॉल अ प्रे. इडियम का मीनिंग है शिकार होना. ही फेल अ प्रे टू बैड हैबिट्स, वो बुरी आदतों का शिकार हो गया. फिफ्थ वन इज़ पास थ्रू, गुजरना. पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू डिफ़िकल्टीज़. पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात से गुजर रहा है. ठीक है. सो हेयर our idioms has been completed. We will continue the rest of the lesson in our next lecture. So till then, write these things and memorize them. Allah Hafiz.